हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज फटाफट से मेरे पास टाइम बिल्कुल कम हो पा रहा है बच्चों, इसलिए मैं आपको वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट आई एम फीलिंग रियली सॉरी फॉर दैट। बट आज मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। ठीक है, यानी कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। एंगल क्या होता है, जब आप ऐसे कोई वो आकृति देखते हो। ठीक है, मैं पेंसिल से इसलिए यूज़ कर रही हूँ आज क्योंकि पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, ये जो बनेगा ये एंगल है। अब इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो इधर वाला भी एंगल है। ठीक है, तो इसका भी कोई नाम हो जाएगा, यहाँ पे डी लिख देते हैं। तो ए बी डी, ए बी सी, ऐसे एंगल बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए, अब चलो इसको छोड़ दें, यहीं छोड़ देते हैं। एक वैसे इसको बोलते हैं प्रोडक्टर। ठीक है, तो ये लेना है, इसकी ही हेल्प से हम एंगल ड्रॉ करते हैं। आप ऐसे मतलब ओहो मैडम तो हमें ये भी नहीं पता क्या। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं सोचते, आपको पता है, जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ वो डी बोलते हैं। डी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी शेप डी जैसी है, वैसे इसका नाम है प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो देखिए, जैसे सपोज किसी ने आपको बोला कि 110 डिग्री का एंगल बनाओ। कितने डिग्री का? 110 डिग्री का। तो अब आप इस पर देख पा रहे हो कि जब आप इधर से देख रहे हो तो 110 इधर है, और जब आप इधर से देख रहे हो तो 110 इधर है ना। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जब आपने इसको ऐसे नापा, यहाँ पे रखा इसको, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है उस पर ये वाला पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे रखा, ऐसे बिल्कुल लाइन से लाइन मिलनी चाहिए। तो ये एंगल आपका कहाँ जा रहा है? ऐसे 120 डिग्री पर, यानी कि ये एंगल आपका जा रहा है 120 डिग्री पर। सपोज एक और बनाती हूँ मैं, ऐसे ही आपको एक एंगल बना के दे दिया हमने, ए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है ना कि ये छोटा एंगल है ना। अब आपने इसके ऊपर ऐसे सेट किया, डी को यूँ आप ले गए ऐसे, तो ये एंगल आपका झुक जाके रुक रहा है 130 डिग्री और अंदर है 50 डिग्री। तो ये एंगल आपको दिखने में छोटा दिख रहा है ना। ये है एक्यूट एंगल। कौन सा है? एक्यूट एंगल। और ये है 50 डिग्री। जो एंगल बड़े होते हैं, जब इस लाइन को आप ऐसे खींच दोगे ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है ये है 130 डिग्री का। यानी जो एंगल बड़ा होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और जो ये वाली मेजरमेंट आती है ना बड़ी वाली, ये ऑब्ट्यूज एंगल की होती है। ठीक है, और जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल्स होते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। तो अगर आपकी मेजरमेंट आएगी 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो वो आपका क्या है? एक्यूट एंगल है। बताना चाह रही हूँ आपको, ये है भाई हमारी लाइन, ये 90 डिग्री है और ये होता है पूरा 180 डिग्री का। तो 90 इधर है और 90 इधर है। लेकिन अब जो एंगल 90 के अंदर जाएंगे, चाहे वो इस साइड जाए या इस साइड जाए, वो एक्यूट होंगे, और जो एंगल 90 डिग्री के बाहर जाएंगे वो ऑब्ट्यूज होंगे। अब सपोज ये एंगल हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो अब अगर इसको ऐसे नापेंगे इस वाले से ऐसे, तो ये ऑब्ट्यूज है। लेकिन अगर हम इसी वाले को ऐसे नापेंगे तो ये फिर एक्यूट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एंगल पढ़ते हैं। आपका है एक ज़ीरो एंगल, किस जो होता है ज़ीरो एंगल। ये क्या है? जैसे एक आपकी लाइन है, आपको पता है जो एक सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। एक सर्कल जो होता है पूरा वो 160 डिग्री का होता है। ठीक है, सॉरी 360 डिग्री का होता है। तो ये ख़त्म करते हैं बात हम। तो जो ज़ीरो एंगल होगा वो क्या होगा? जैसे ये आपकी 180 डिग्री की लाइन है, ये इसका सेंटर है। तो जब एक ही ये वाला जो है, सपोज लाइन यहाँ पे बी है मान लो, तो जो ये एंगल है इसका भी इसी के ऊपर ही पड़ेगा ए, और यहाँ पे ज़ीरो सॉरी ओ। तो क्या बोलेंगे? एंगल ए ओ बी, यहाँ पे एक लाइन है ऐसे। ठीक है, और ये भी, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल बनाने के लिए तो आप बहुत इजीली बना सकते हो। कैसे? सीधी लाइन और ऐसे। ठीक है, जब राइट एंगल 2 बार होता है तो वो 180 डिग्री का पूरा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, तो इसके आगे ये वाला भी 90 डिग्री ही होगा। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? 180 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एंगल, जो कि होता है 90 डिग्री का। इसका एक ही मेजरमेंट है, ये 90 का ही होता है। ज़ीरो का एक ही मेजरमेंट है,
वो 0 का ही होता है। और स्ट्रेट एंगल का एक ही मेजरमेंट है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का है। आप डी में देख लो, ये देखो आप, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ 180 है, और दूसरे छोर पे भी यहाँ पे 180 है। ये पूरी लाइन ये एक स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री का है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ये एंगल। बच्चों एक एंगल होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जैसे कि हमारा ये एंगल है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल है, यानी ये 180 से तो ज़्यादा होता है, ठीक है, 180 से, लेकिन 360 से कम होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं हुआ ना ये इतना, तो ये जो कटा हुआ है ये वाला जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है, कोई और बुक है आपके पास और आपको एक्सरसाइज अवेलेबल नहीं है, तो आप अभी देख सकते हैं। इतनी देर मैंने रोका हुआ है, नहीं तो मैं इसकी एक फ़ोटो लगा दूँगी, ठीक है, तो आप आराम से देख के आप ये देखिए कि इसमें पूछा गया है कि 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम द थिंग्स अराउंड यू। तो इसका एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग कमेंट पे लिखिएगा। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो तिरछा नहीं खुल जाता दरवाज़ा, एंगल बन जाता है ना, उसमें खोल के देखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑल्सो आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड आर्म्स इन ईच। वर्टेक्स क्या होता है? जो कोना होता है, ठीक है, और आर्म्स क्या होती है? ये जो है ये आर्म्स है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो एंगल का नाम क्या होगा? या तो आप बोलिए इसको NOM या बोलिए MON, ठीक है। मोस्टली ये जो पहला आ रहा होता है ना, जैसे ABCD में MNO होता है ना, तो MON लिखा जाएगा इसको, ठीक है। अब इसका वर्टेक्स बोलेंगे तो क्या है? O है, और आर्म्स क्या है इसकी? NOMO, इसकी आर्म्स है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जैसे एंगल हुआ आपका, तो इस वाले एंगल में इस एंगल का नाम आप रख दीजिए XYZ। वैसे ZYX भी रख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन XYZ क्योंकि फ्लॉ हो रहा है उसमें बोलने में, तो प्रोबेबली इसका नाम यही होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। एंड इसके आर्म्स का क्या नाम होगा? XY, तो ZY ऐसे करना, ठीक है। और वर्टेक्स इसका क्या होगा? Y। इसके बाद जैसे यहाँ पे है, तो वर्टेक्स क्या है इसका? Q है, आर्म्स क्या है? PQRQ। जैसे थोड़ा राइमिंग होना चाहिए, जैसे PQ है तो RQ करना, QR नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कह रहा है कि इस फिगर को स्टडी करो और ये जो एंगल्स दिए हुए हैं एंगल 1, इनके लिए नाम लिखना है, ठीक है। तो एंगल 1 कौन सा है? देखिए ये वाला जो है ये एंगल 1 है, तो इसका आप नाम दे दीजिए AOC, एंगल 1 का नाम हो गया। इसके बाद एंगल 2 यहाँ पे है, तो इसका नाम दे दीजिए BOC। फिर एंगल 3, तो BOD, DOB भी लिख सकते हो, लेकिन BOD लिख दो तो ठीक है। उसके बाद AOD, ठीक है। इस तरीके से ये 4 एंगल्स के हमने नाम इसमें से निकाल लिए, नाम ही पूछे गए हैं ना बस। हाँ, अब इसके बाद ये बोल रहा है कि फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट। क्या क्या पूछ रहा है? फिगर ये बना हुआ है, इसी हमने कल कल नहीं, मतलब मैंने वो वीडियो कल बनाया था, बट मैं आज ही बना के दिखाऊंगी आपको पूरा। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल PQR, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल PQR और ऑन PQR। देखिए तो जैसे ये जो है AB पॉइंट, ये तो है इंटीरियर, एंगल के अंदर की साइड आ रहे हैं, और XY है एक्सटीरियर, और ये जो PSTR तो होंगे ऑन, क्योंकि ये लाइन के ऊपर ही जा रहे हैं, इसके आर्म्स के ऊपर है, और BA होंगे इंटीरियर क्योंकि ये इसके अंदर है, और X और Y होंगे एक्सटीरियर क्योंकि इसके बाहर है। इन हमेशा अंदर होता है और X हमेशा बाहर होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें D की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये कह रहा है मेजर करना है आपको। तो देखिए इसमें हम रखेंगे D यहाँ पे इस तरीके से, और इस लाइन को इससे मिला लेंगे, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिल गया, लाइन से लाइन मिल गई, ठीक है। तो अब देखो ये लाइन देखो, तो आपका एंगल जा रहा है यहाँ से यूँ 60 और 70 के बीच में, यानी ये 65 डिग्री का एंगल है। अब आप सोचोगे कि ऊपर 120 या 110 हम क्यों नहीं मान रहे इसको?
क्योंकि आपको दिख रहा है ये एंगल छोटा है, ये 60 डिग्री का ही 65 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके बाद ये नापो, देखो अब ये आपको दिख रहा है कि ये राइट एंगल से थोड़ा सा फालतू है, तो ये यानी 90 से बड़ा वाला। इसमें अब ऊपर वाले में देखेंगे हम, तो ये देखिए यहाँ से ये जा रहा है 100 पे, ठीक है। किस पे जा रहा है? 100 पे। ये अब 80 नहीं है, ये 100 है, ठीक है। अब ये देखो, ये इस तरीके से ये हमने पॉइंट से पॉइंट मिला लिया। अब ये देखो ये लाइन जा रही है बिल्कुल इस वाली लाइन के इधर, यानी 110 से ये ज़्यादा है और 120 से कम है, तो यह 15 डिग्री का आपका एंगल आएगा, क्योंकि शायद ये बीच में ही है बिल्कुल, ठीक है। तो 115 डिग्री का ये आपका एंगल आएगा। उसके बाद इसको नापोगे जब आप, तो फिर ये मिला लिया आपने ऐसे, तो ये बिल्कुल आपका एग्जैक्टली 40 डिग्री का एंगल आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है बिना नापे हुए कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, रिफ्लेक्स है, कंप्लीट है, स्ट्रेट है, कौन सा कंप्लीट एंगल हम करना भूल गए थे, वो कोई नहीं, यहाँ कर लेंगे। ये देखिए ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री यहाँ होता है, ये 90 से फालतू यानी ऑब्ट्यूज है। ये पूरा स्ट्रेट 90 राइट एंगल है, ये 90 डिग्री यहाँ होता है, ये 90 से कम है यानी एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये पूरा 180 डिग्री का पूरा ये है, ठीक है। इसके बाद ये फिर से एक्यूट हो गया। अब जो एंगल ऐसे ये वाला देखो, ये है कंप्लीट एंगल आपका, जो एंगल इसकी ये जो आर्म है ये एरो का मतलब है कि ये पूरा घूम के इसके ऊपर जा चुका है, यानी ये पूरा सर्कल है, तो ये कंप्लीट एंगल है, यानी ये 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है, ठीक है। ये उसकी पहचान होती है गोला, ठीक। इसके बाद ये यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 से फालतू है यानी ऑब्ट्यूज है, और ये फिर से पूरा 90 डिग्री है, तो इसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल, ठीक है। अब ये देखिए घड़ियों की सुइयों के बीच में आपको अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट बताना है, तो आपकी इसमें बताया गया है कि जो मतलब 12 से 1 के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 30 डिग्री होता है, तो 2 के बीच में 60 हुआ, तो 3 के, इसमें देखिए ये आपका 4 और 5 के बीच में है और ये पूरा है, तो बीच में यानी कि आधा हुआ तो 15, और ये पूरा है तो 30, 15 + 30 कितना हुआ? 45 डिग्री का ये आपका एंगल है। अब इसमें देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ये तो 4 तो हैं पूरे पूरे, तो 4 ये हुए 120, एक मिनट पेंसिल लेके आती हूँ, 1 2 3 4, तो 4 × 30 यानी 120 डिग्री, तो ये हुआ प्लस। अब ये देखो ये आपकी लाइन जा रही है यहाँ पे, यानी 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ पे यानी कि 1 2 3 4 5 होते हैं, और ये होता है 30 मिनट का, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री का होता है ये एक 6 का होता है, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 2, 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 प्लस कर देंगे, तो 132 डिग्री का ये हमारा एंगल है इन दोनों के बीच में। अब ये देखिए ये कह रहा है कि ये वाला ढूंढना, इसलिए इसे निशान भी लगा रखा है, ये वाला नहीं ढूंढना हमें, ये वाला ढूंढना है। तो देखो ये तो पूरा पूरा ही बन रहा है, तो सीधा सीधा कर लो, 30 यहाँ 30 यहाँ 30 यहाँ, तो यानी 1 2 3 4 5, 5 दिए 15, तो 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, अभी हमने आगे ही पढ़ा था कि इनके बीच में 30 डिग्री का होता है, तो ये 30 डिग्री का हो गया आपका, ठीक है। जैसे हमने ये लिया, डायरेक्शन ले ली, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो उसने हमसे सबसे पहले पूछा है तो और ईस्ट, यानी ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, यानी कि ये वाला एंगल कौन सा है, तो हमारा एंगल बन रहा है ये राइट एंगल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कौन सा बन रहा है, तो अब देखो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? सीधे सीधे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री वाला, ठीक है। अब उसने पूछा कि साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट, तो फिर से एक बार करके देख, साउथ तो ये रहा आपका, और फिर कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब हुआ नॉर्थ की भी आधी और वेस्ट की भी आधी, तो यहाँ पे हुआ। तो अब यहाँ से लेके यहाँ वाला जो एंगल है ये कौन सा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब वो साउथ तो ये है और वेस्ट ये है, और वो पूछे साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ दिशा ये है, साउथ वेस्ट दिशा कौन सी होगी? ये वाली, तो इसके और इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये इतना छोटा एंगल बन रहा है ना, आपको दिख रहा है 90 डिग्री से कम है, 90 तो यहाँ था, ये 90 से कम है, तो ये एंगल बन रहा है आपका एक्यूट एंगल। आई होप अब समझ में आ गया होगा क्लियरली। और अब जरा मैं प्रोटेक्टर,
ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप 35 डिग्री का बना के दिखाइए। तो आप क्या कीजिए कि एक आप पॉइंट लगा लीजिए ऐसे। अब इस पॉइंट पे इस पॉइंट को रखिए। एक हमने लाइन भी खींचनी है इसके आगे, ऐसे हमने लाइन खींच ली, ठीक है। इसका हम नाम बाद में दे देंगे, पहले अभी सीख लेते हैं। इसको हमने ऐसे रखा, इस पॉइंट पे इसको रखा, और उन्होंने कहा है कि 35 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। तो ये देखो आप, ये रहा 30, ये रहा 30, तो 30 यहाँ पे, तो ये आप इस लाइन को फिर से मिला दोगे, ठीक है। और अब आप इस एंगल को नाम दे दो कुछ भी, इसको दे दो आप ABC, और ये आपका 35 डिग्री का एंगल हो गया। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट उन्होंने बोला है 83 डिग्री। तो फिर आप एक पॉइंट बनाओ, पॉइंट बनाया आपने, बट ट्राइपॉड इज नॉट वर्किंग आई गेस। उसके बाद आपने ऐसे लाइन खींच ली। अब इस पॉइंट पे लाइन डी को रखा बिल्कुल ऐसे, ऐसे, और फिर अब आपने देखा तो 80 डिग्री आप, ये तो मिक्स हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया और पॉइंट के बाद हमने लाइन खींच ली। मैं रफली बता रही हूँ, लेकिन आप ढंग से ही खींचना, आप ऐसे मत खींचना, आप स्केल के उससे खींचना। इस पॉइंट पे ऐसे रखा इसको, ठीक है, यूँ ऐसे रखा। अब आपने देखा कि 80 यहाँ पे आ रहा है, और इसने हमसे कहा है कि 83, तो ये ऊपर में कहाँ पे 100 में आ रहा है ना, यहाँ पे लाइन लगा लो, और 83 यानी 3 पॉइंट आगे से 1 2 3 यहाँ लगाओ, और इस लाइन को इस वाले से मिला दो। तो अभी हमारा ऊपर 100 दिख रहा है, उसको छोड़ दो, लेकिन ये हमारा 83 का डिग्री का एंगल है, क्योंकि अब ये 90 डिग्री तो यहाँ पे हो रहा है ना, और ये 90 डिग्री से कम है। ये हमारा यहाँ पे लिख दो 83 डिग्री का एंगल है। अब इसका नाम कुछ भी दे दो, PQR, ठीक है। अब एंगल एक बना लेते हैं जो 90 से बड़ा हो, हम ले लेते हैं 125 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक पॉइंट लगाया हमने और एक लाइन खींची ऐसे। अब इस पॉइंट पे इसको रखा बिल्कुल डी के, इसको ऐसे। अब 125 डिग्री यानी 90 डिग्री से आगे होगा। तो ये देखो, आप देख पा रहे होगे कि 120 है यहाँ पे 60 के इधर, ठीक है, और वो हमसे कह रहा है 125, यानी करेक्ट ये वाला। यहाँ पे पॉइंट लगाओ और इस लाइन को इससे मिला दो। मेरा थोड़ा ऐसे बिल्कुल एक्यूरेसी से ऐसे। ये आपको 125 डिग्री का हो गया। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, MON दे दो, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये पूरा हो गया है कंप्लीट। हमने एंगल बनाने भी सीख लिए हैं और नापने भी सीख लिए हैं, देख के जज करना भी सीख लिया है कि वो कौन सा एंगल हो सकता है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो बच्चों, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड आ गया होगा तो आप प्लीज़ आप बस इतना ही करिएगा कि आप खूब अच्छे से पढ़िएगा और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।